अब यदि मुझे द्वारका से हस्तिनापुर जाना है और मैं मार्ग में हर एक ऐसे स्थान पर रुकता हूं जहां पे मुझे मन बहलाने वाला कोई दृश्य दिखता है, कोई व्यक्ति दिखता है, कोई प्रसंग दिखता है या कोई नाटक दिखता है, तो क्या मैं कभी हस्तिनापुर उचित समय पर पहुंच पाऊंगा? कदापि नहीं। अब मनुष्य को यही बात स्मरण रखनी है। मनुष्य मन में एक लक्ष्य साध लेता है, उस मार्ग पर अग्रसर भी होता है। मार्ग में आगे जाते जाते हैं कई सारे व्यक्ति, कई सारी घटनाएं, कई सारी समस्याएं आती हैं जिससे उसका मन विचलित हो जाता है। मन विचलित हो जाए तो लक्ष्य पे कैसे ये स्वयं को साध पाएगा? इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आप समय का सदुपयोग करें उचित मार्ग पर चलने के लिए। इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए, नेत्र केवल लक्ष्य पर। जैसे ही आपको लगे मैं लक्ष्य से भटक रहा हूं, स्वयं को पुनः मार्ग पर खींच लीजिए। जीवन में जब भी कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए निरंतर परिश्रम करता है, प्रयास करता है, तो उसे कष्ट की अनुभूति होती है। कभी शारीरिक कष्ट तो कभी मानसिक कष्ट। अब वो ये सोचता है कि क्या मैं उचित कर रहा हूं या अनुचित कर रहा हूं, क्योंकि वही दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल भी परिश्रम या प्रयास नहीं करता, मदिरा पान करता है, व्यसन का दास बन जाता है, आलस्य करता है, निद्रा में लीन रहता है और उसे लगता है मुझे तो सुख मिल रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सदमार्ग पे होते हैं, उचित मार्ग पे होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारे भीतर से नकारात्मकता और पाप इस देह को त्याग देते हैं। और यही अनुभव है जो हमें दुखी अनुभव कराता है, कष्ट देता है। अब यही यदि हम कुमार्ग पे चले, अनुचित मार्ग पे चले, तो हमारे भीतर से पुण्य और सकारात्मकता हमारे देह को त्याग देते हैं और इसी अनुभव के कारण हमें सुख का अनुभव होता है। किंतु कभी भी देखिए, ये सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, यदि आप जानते हैं कि ये आपका लक्ष्य है, ये उचित मार्ग है, शुभ मार्ग है, तो उस पे निरंतर रूप से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ये कष्ट, ये आपको सुख की पराकाष्ठा तक कब पहुंचा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे आप कई लोगों से मिलते हैं। उनमें से कुछ आपका उत्साह बढ़ाते हैं, कुछ आपको शक्ति देते हैं, कुछ हताश हो जाते हैं, तो कुछ आपके ऊपर पत्थर भी फेंकने लगते हैं। ऐसे में हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? दूसरों के कर्मों के कारण स्वयं विचलित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं उन पर, उनसे लड़ते हैं, उन्हें कोसते हैं, प्रतिशोध की भावना लेकर उन्हीं के फेंके हुए पत्थर पुनः उन्हीं के पास फेंकने का प्रयास करते हैं। किंतु इससे होता क्या है? यह है आपका लक्ष्य, यह है आपकी राह। अब इन सारी बातों के कारण आप यहीं रुककर इनका सामना करने लगते हैं। इसमें सफलता तो प्राप्त हुई, किंतु आपको नहीं। उन लोगों को जिन्होंने आपको रोकने की मंशा से आपके ऊपर पत्थर फेंकना प्रारंभ किया था, यदि उसके बदले उन पत्थरों को इकट्ठा करके आप अपना एक घर बना लें, तो आप पर पत्थर फेंकने वालों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप भी अविचल होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो आलोचना से लड़कर स्वयं का समय व्यर्थ करना चाहते हैं या अपनी लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? निर्णय आपका है। ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य वो है जिसे हम पाना चाहते हैं। इस संसार में सुखी कौन है? सुखी वो जिसने जीवन में लक्ष्य को पा लिया। दुखी कौन है? दुखी वो जो अब तक लक्ष्य को पा न सका। प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्य सभी पाना चाहते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास भी सभी कर रहे हैं, फिर सभी को लक्ष्य क्यों नहीं मिलता?
ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रही होगी। जो भी बात हो, आज मैं आपको एक युक्ति बताऊंगा इस लक्ष्य को पाने के लिए। एक कागज लीजिए, उस पे एक चिन्ह बनाइए, वो होगा आपका लक्ष्य। अब उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग बनाइए और इस यात्रा को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर दीजिए। अब ये है आपकी योजना। अब इस योजना का क्रमबद्ध रूप से पालन करते जाइए। ये होगा आपका प्रयास। और यदि इस प्रकार से आप प्रयास करोगे तो आपकी जो भी कल्पना होगी वास्तविकता बन ही जाएगी। तो बनाई है ना इस कल्पना को वास्तविकता। इस प्रकार इस योजना का पालन तो कीजिए। आपका जो भी लक्ष्य, आपकी जो भी कल्पना है, वास्तविकता बनकर आप ही के हाथों में हो। में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, किंतु सभी ये नहीं कर पाते। फिर जुड़ जाते हैं उस प्रयास में कि ढूंढ ले वो कारण जिसके कारण ये असफल हुए। अब उसमें भी अधिकतर लोग गलत चयन कर जाते हैं। अब यदि इस बात को मैं आपको विस्तार में समझाऊं तो बात कुछ यूं है, यदि मेरे दांतों में पीड़ा है तो पेट दर्द का काढ़ा पीने से कुछ नहीं होगा। यदि नींव में समस्या है तो मैं शिखर को कितना भी सजा लूं, भवन तो गिरेगा। यदि हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कारण हमारे पांव की मोच नहीं, हमारी छोटी सोच है। यदि हम अपना भाग्य, अपना भविष्य नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका कारण टूटी हुई कलम नहीं, औरों से जलन। यदि महान कार्य करने के पश्चात भी यश प्राप्त नहीं हो पा रहा तो इसका कारण तन का आलस नहीं, मन का लालच है। इसलिए सर्वप्रथम अपनी असफलता का कारण उचित प्रकार से समझें और फिर उचित प्रकार से उस दिशा में प्रस्थान करें। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। जीवन में केवल आगे बढ़ते जाइए दृढ़ निष्ठा के साथ, और लक्ष्य चाहे सरल हो, कठिन हो, अत्याधिक कठिन हो। एक बात स्मरण रखिए, जिसने भी जीवन में लक्ष्य पाया है उसे लक्ष्य पाने का पश्चाताप तो कभी नहीं रहा। परिश्रम से दूर मत भागिए, तो यही परिश्रम दूर दूर तक आपका भाग्य बनाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। स्मरण रखिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण सीख, सदैव सोच समझकर ही हाँ कीजिए और दृढ़ता के साथ ही ना कीजिए, और विश्वास कीजिए आपका जीवन अत्यधिक सुखमयी हो जाएगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।